वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। जो काम सोनिया गांधी ना कर पाई, जो काम मनमोहन सरकार में ना हो पाया, वो काम मोदी सरकार में हो गया। जी हाँ, राहुल गांधी के पिताजी का वो सपना मोदी सरकार में पूरा हुआ है जो कांग्रेस राज में ना हो पाया था। और कमाल ये कि ऐसी विषम परिस्थितियों में हुआ है कि मोदी विरोधी भी दाद देने लगे। श्रीलंका में केंद्र सरकार की विदेश नीतियां काम आ गई हैं। दरअसल चीन के कर्जाल से कंगाल श्रीलंका ने अब ड्रैगन को जोरदार झटका दे दिया और भारत के साथ तिरुंकोमाली तेल टैंक समझौता कर लिया है। भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से तिरुंकोमाली तेल टैंक परिसर का निर्माण करेंगे। राजनीति और रणनीति के नजरिए से ये समझौता बहुत ही अहम माना जा रहा है। इसके तहत तिरुंको पेट्रोलियम टर्मिनल लिमिटेड, सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर 61 तेल टैंक विकसित किए जाएंगे। खास बात तो यह है कि भारत के तमिलनाडु राज्य से बेहद करीब बन रहे इन तेल टैंक का सबसे पहले सपना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देखा था, जो अब पूरा होने जा रहा है। श्रीलंका की गोटाबाया राजपक्षे सरकार की कैबिनेट ने तिरुंकोमाली तेल टैंक प्रोजेक्ट को भारत के साथ मिलकर बनाने को मंजूरी दे दी है। और इस डील के बारे में सबसे पहले 29 अक्टूबर 1987 को हुए भारत श्रीलंका समझौते में जिक्र किया गया था। इसमें कहा गया था कि इस टैंक को संयुक्त रूप से दोनों देश विकसित करेंगे, लेकिन 35 साल बीत जाने के बाद भी यह समझौता अधर में लटका हुआ था। उस समय राजीव गांधी और श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति JR जयवर्धने के बीच पत्रों का आदान प्रदान भी हुआ था। वह ये कि पहले श्रीलंका में चल रहे गृह युद्ध की वजह से समझौता करीब 15 साल तक यूं ही पड़ा रहा। इसके बाद 2002 में नॉर्वे की मध्यस्थता में गृह युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद ऐसी खबरें आई कि अमेरिका श्रीलंका के तिरुंकोमाली बंदरगाह को नौसैनिक अड्डा बनाना चाहता है ताकि अफगानिस्तान की मदद की जा सके और अफगानिस्तान में रसद को आसानी से पहुंचाया जा सके। इसके बाद भारतीय उच्चायुक्त ने तिरुंकोमाली का दौरा किया था। ये तेल टैंक द्वितीय विश्व युद्ध के समय का पहले का है, जहां 10 लाख टन तेल रखा जा सकता है। इस तेल टैंक स्टोरेज के पास ही तिरुंकोमाली बंदरगाह है। तिरुंकोमाली चेन्नई का सबसे करीबी बंदरगाह है। खास बात तो यह है कि श्रीलंका में घुसपैठ कर रहा चीन लंबे समय से इसे ललचाई निगाहों से देख रहा था। श्रीलंका ने यह समझौता भी ऐसे समय पर किया जब श्रीलंका में वित्तीय और मानवीय संकट गहरा चुका है। श्रीलंका चीन के कर्ज में फंसा हुआ है और महंगाई रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है। खाद्य पदार्थों की कीमत में बेतहाशा तेजी आई है और सरकारी खजाना तेजी से खाली होता जा रहा है। ऐसे में आशंका ये भी लगाया जा रहा है कि श्रीलंका इस साल तक दिवालिया हो सकता है। अब श्रीलंका की ऐसी बदतर हालत के बहुत से कारण हैं। पहला यही कि कोरोना संकट के कारण देश का टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसके साथ ही सरकारी खर्च में बढ़ोतरी हुई और टैक्स के कटौती ने हालात को और खराब कर दिया। ऊपर से चीन के कर्ज को चुकाते चुकाते श्रीलंका की कमर टूट गई है। इतनी मुश्किलों के बाद भी श्रीलंका ने भारत के साथ समझौता किया है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।